और नेक्स्ट क्लोजेस्ट, सेकंड क्लोजेस्ट कौन होंगे? 12 सोडियम आए। तुम उस बॉडी सेंटर वाले सोडियम को देखो, उसके नियरेस्ट नेबर कौन है? 6 फेस सेंटर वाले क्लोरीन। और सेकेंड नियरेस्ट नेबर कौन है? 12 एज सेंटर वाले सोडियम। ठीक है, क्लियर? डायग्राम देखो, एक क्यूब बनाओ। इस क्यूब के सेंटर में यहाँ एक सोडियम है, ठीक है। उसका नियरेस्ट नेबर ये वाला क्लोरीन है जो यहाँ फेस के सेंटर पे है। ये क्लियर है? और सेकेंड नियरेस्ट नेबर ये वाला सोडियम है जो यहाँ पे है। तो ऐसे 12 होंगे ना, क्लियर? यस सर। HA1 में और कोई डाउट? सर 42 46 42 रेडियस सिल्वर का दिया है, आयोडीन का दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, रेडियस रेशियो निकालो। कितना दिया है कैटायन का रेडियस? 126, एनायन का 216। कितना आ रहा है ये वैल्यू बताओ? कैलकुलेट ये वैल्यू। 2.583 0.583। तो ये 414 से 732 के बीच में है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एंट्री होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी 6। ओके, यस सर 46 मेटल फ्लोराइड है, F माइनस की सिंपल क्यूबिक है। तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने F माइनस होंगे? 8 इंटू 1/8। मेटल एटम बॉडी सेंटर पे है, तो मेटल 1 इंटू 1। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका? Mf। ओके, यस सर HA1 हो गया कंप्लीट। HA2 HA2 में कोई डाउट? 10 देखो, लैटिस एनर्जी जो होती ना किसी सॉलिड की, उसका क्या एक्सप्रेशन है? इट इज K टाइम्स चार्ज ऑन कैटायन इंटू चार्ज ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट A, जिसको कहते हैं मेडुलंस कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है कि ये आयनिक सॉलिड किस टाइप के स्ट्रक्चर में है। करेक्ट? तो अगर दो सॉलिड सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में है तो उनका मेडुलंस कांस्टेंट सेम होगा। ठीक है, ओके। यस सर।
तो अब देखो सेम स्ट्रक्चर दिया इन दोनों का, तो मेडलेंथ कांस्टेंट सेम हो गया, रेडियस भी सेम दिया है तो डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। CaO में कैटायन एनायन का चार्ज मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, NaCl में 1 आएगा, तो लैटिस एनर्जी 4 टाइम्स हो गई CaO की, करेक्ट? Yes, sir. Wealth. फ्रेंकल डिफेक्ट, जिंक ब्लेंड, AgCl, AgBr सब में सर जिंक ब्लेंड में कैसे? ZnS डी ब्लॉक का है ना कंपाउंड। यस सर, हाँ। आगे सर 15th। सर 13 का ए। सेम 6 हीटिंग पे 8 बन जाता है ना, NaCl। यस सर। 15 भी बेटा अभी किया, यही वही वाला एग्जाम्पल है, ये जो किया ना, ये देखो सही वही है, सेम NaCl को डोप किया है, करेक्ट? हाँ सर मैं ट्राई करता हूँ। आगे Sixteen. 16 वेट 10 मिनट।
हाँ सर नहीं आ गया वो। आ गया। चलो अगला। 16 में किसमें 16 16 कौन सी क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है बेटा? आखिरी वाले में बी के ऊपर लेयर बी, कैसे क्लोजेस्ट पैकिंग होगी वो? सर बट बाकी वाली जो अपन ने सीखी नहीं उसके अलावा भी क्लोजेस्ट होंगी, वो कैसे पता चलेंगे? देखो क्लोजेस्ट पैकिंग तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। यस सर। नेचुरल क्लोजेस्ट पैकिंग दो तरीके की होती है, ऐसी एबी टाइप और एबीसी टाइप, ठीक है। यस सर। लेकिन आर्टिफिशियल क्लोजेस्ट पैकिंग तो कोई भी बना सकते हैं, एबी ये भी है, एबीसी करेक्ट, किसी भी टाइप से बना सकते हैं। बस क्या याद रखना है हमें? सेम लेयर्स ऊपर नहीं। दो कंसेक्यूटिव लेयर सेम नहीं होनी चाहिए, यस सर। मैक्सिमम 3 ही लेयर यूज करनी है। सर 19 का बी क्यों नहीं हो सकता? भी हो सकता है, ये सर प्रॉब्लम उन्होंने सिर्फ डी करेक्ट। नहीं, प्रॉब्लम गलत है, लीव दिस प्रॉब्लम। HA2 के 19 का आंसर गलत है। यस सर। सर 25। सेमीकंडक्टर छोड़ दो, अब वो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे। उसका एक मैट्रिक्स भी है, वो भी छोड़ देना। सर 20। ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखाया था ना, Z इफेक्टिव के बराबर होते हैं, करेक्ट? यस और नो? नहीं समझा सर। सर 31। एक मिनट रुको, एक ये चीज लिखाई थी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू Z इफेक्टिव, ये याद है? तो एक यूनिट सेल में जितने एटम है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम क्या हो गया? 1, ठीक है। ओके सर। हाँ रिति क्या कह रही थी? नेक्स्ट 31। सीजियम आयोडाइड की लैटिस दी है, करेक्ट? और स्ट्रक्चर क्या है? सीजियम क्लोराइड वाला। उसमें एक यूनिट सेल फॉर्मूला क्या था? Ca। एक यूनिट सेल में एक कैटायन एक एनायन, करेक्ट? डेंसिटी निकालने को पूछी है, मतलब Z इफेक्टिव 1, मोलर मास लिख लो। सर उन्होंने इंटरपेनिट्रेटिंग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यों गिवन है? तो यार तुम्हें लैटिस समझा रहे हैं, देखो वो क्या कह रहे हैं, जैसे 8 आयोडीन एक सिंपल क्यूब बना रहे हैं और Yes, सीजियम उसके सेंटर पे मानते हो, यस सर। तुम इस तरह के 8 क्यूब कनेक्ट करो और सीजियम को देखो तो वो 8 सीजियम भी तो एक क्यूब बना रहे हैं
और एक आयोडीन उसके बॉडी सेंटर पे है। यस सर। तो कह रहे हैं कि तुम एक सीजियम की सिंपल क्यूबिक मान लो, आयोडीन की सिंपल क्यूबिक मान लो, और ये मान लो वो एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर द लैटिस। तुम्हें तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर मालूम ही है ना। यस सर। हो गया Ha1 Ha2 कंप्लीट। पैसेज और सब्जेक्टिव तो हो ही चुके हैं क्लास में। मैट्रिक्स में दो हैं? मैट्रिक्स में दो डाउट है हाँ बोलो। सर। मैट्रिक्स 3 का ए का आर कैसे है करेक्ट? एक आर ही होगा ना। 155 से 225 के बीच किस वर्ड में जाता था? ट्रायंगुलर वॉइड में। यस सर। ट्रायंगुलर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 3 का। करेक्ट। यस सर। AlCl3 में 3 का है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है। यस सर सर। और सर सी का क्यू कैसे करेक्ट है? देखो जो 414 से 732 वाला रीजन है ना, हाँ यस सर। उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है। केटायन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 का। ठीक है। यस। लेकिन अभी तुम लोग आगे एक और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे जो अभी तक पढ़ी नहीं है। दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, प्लेनर स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो वॉइड है ये ऑक्टाहेड्रल वाली साइज का है। करेक्ट। यस। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 है। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 414 से 0.732 का रेशियो चाहिए होता है। ओके। ये पढ़ोगे आगे इनऑर्गेनिक में, अभी ये वाला वॉइड पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने। सर विंडो टू आईआईटी जेईई में जो आपने 9th वाला सॉल्यूशन में से देखने बोला था ना, उसमें उन्होंने 18 ड्रॉ कर लिए थे, पर कैसे किया वो नहीं समझा। अरे एक कॉर्नर से शुरू करो। तो पहली लाइन में 5, दूसरी में 4, फिर 5, फिर 4, 4 लाइनें आएंगी। सर पहली वाली में 5 कैसे? बिल्कुल कॉर्नर से शुरू करोगी तो 3 एटम पूरे अंदर रहेंगे और 2 एटम आधे आधे बाहर ही रहेंगे। यस सर सर। हो गए सॉलिड स्टेट की बुकलेट कंप्लीट। सर विंडो में 12th वाले क्वेश्चन में अलोंग एक्सेस रिमूव्ड है, मतलब कौन सी एक्सेस? कोई भी एक। सर मतलब फेस की जो डायगोनल रहता है वो? फेस के जो सेंटर्स रहते हैं। ओके। सर मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस को के सेंटर्स ज्वाइन करने वाले। कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर्स के एटम हटा दो। यस सर। और सर 13th में डाउट
कौन सा? 13 विंडो का ही। आयनिक सॉलिड MX है, स्कॉटी डिफेक्ट है, ये वाला। हाँ सर, उसमें कटायन एनायन के नंबर भी सेम होने चाहिए। सेम होंगे ना, क्योंकि MX टाइप का सॉलिड है, 1:1 के रेशियो में है ना। यस सर। सर मतलब स्कॉटी डिफेक्ट के लिए भी वो कंडीशन जरूरी है। हाँ, स्कॉटी डिफेक्ट में कैटायन एनायन उतने ही गायब होते हैं जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है। हाँ मतलब वो सेम भी होने चाहिए क्या, वो पूछ रही हूँ। बेटा एम सॉलिड क्या दिया है तुम्हें? हाँ MX दिया है, इसके हिसाब से सही है, पर दूसरे में भी सेम नहीं होंगे ऐसा। MX2 होगा तो 1:2 के रेशियो में होंगे। हाँ यस सर, समझा। डन सर। सॉलिड सेट हो गया कंप्लीट। सर क्वेश्चन 11 इसका विंडो का ही सर। विंडो का 11 पहला डायग्राम तो फेस सेंटर है, मतलब फेस है, करेक्ट। हाँ सर हाँ। दूसरा डायग्राम दिखेगा, इसको विजुलाइज करना पड़ेगा। दूसरा डायग्राम तुम्हें मालूम कैसे कब दिखेगा? ये क्यूब है, यस इसको ऐसे कट करो, ये वाला एटम ये 3 एटम है जो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यस करेक्ट। सर। फिर ये इस फेस सेंटर का और इस फेस सेंटर का एटम, फिर ये कॉर्नर का, ठीक है। और एक क्यूब यहाँ आगे होगा, एक इधर होगा, एक ये फेस सेंटर और एक ये है वो 8 क्यूब्स जो सेकेंड डायग्राम में बने, ठीक है। सर ये बीच वाला दो दो की बीच वाले 2 फेस सेंटर्स पे है फेस सेंटर है क्या वो? भाई, एक ये वाला फेस है, एक इस फेस के सेंटर पे है, यस सर। और एक इस फेस के सेंटर पे है। हाँ सर ओके थैंक यू। थर्ड वाला तो दिख रहा है ना? हाँ सर बीच के निकाल दिए तो। हाँ बस, वो तो बहुत सिंपल है। हाँ सर। सर वो 11 वाले में से फर्स्ट वाला कैसा है? फर्स्ट वाला तो एक फेस है बेटा, एक फेस में फेस सेंटर लैटिस में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? फेस के सेंटर पे होता है और चारों कॉर्नर पे होता है, हाँ यस। सही दिखेगा ना। हो गया सॉलिड स्टेट के सब डाउट कंप्लीट। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट रह गए हो तो फ्राइडे को पूछ लेना।
लेकिन मेजर टेस्ट में अब ढंग से करना, ठीक है। आज स्टार्ट करें लिक्विड सोल्यूशन की नेक्स्ट वीक ही करें? सर आज ही चालू कर सकते हैं। आज चालू कर दें? हाँ सर। चलो राइट सम डेफिनेशंस पहले। आई विल राइट सम डेफिनेशन, तुमको साइलेंटली कॉपी करो।
नोट हो गया इतना? यस सर। ओके, चलो इसको अब समझते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सर लास्ट पेज नोट करना बाकी है। हो गया? देखो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? दो या उससे ज्यादा चीजों का। होमोजीनियस मतलब सिंगल फेज, मतलब मिक्स होने के बाद सारी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम रहेगी। करेक्ट? ठीक है। यूनिफॉर्म होगा मिक्सचर। एग्रीड? ये क्लियर है? यस सर। यस सर। और इसकी कंडीशन क्या है कि अगर मैंने दो चीजों को मिलाया और मिलने के बाद वो सॉल्यूशन बनाएंगे, इसकी कंडीशन क्या होगी? इसकी सिंपल कंडीशन है कि उन दो चीजों के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कंपेरेबल होने चाहिए। ओके? मतलब मान लो दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी। ए के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, करेक्ट? और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। तो अब अगर मैंने ए और बी को मिलाया और ये दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेरेबल है, तब इन दोनों को मिलाने से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ना क्लियर है? यस। यस सर। कंपेरेबल क्यों होने चाहिए? अभी तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो पाएंगे यूनिफॉर्मली। अगर किसी एक के फोर्स ज्यादा होंगे तो भाई वो तो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रहना चाहेगा, वो फिर अपने बगल दूसरे का मॉलिक्यूल क्यों रखना चाहेगा? करेक्ट? यस। अच्छा, एक बार सॉल्यूशन बन गया, मिक्सिंग हो गई, उसके बाद एक और तरीके के फोर्सेस आ सकते हैं पिक्चर में। कौन से? ए और बी के बीच के फोर्सेस। करेक्ट? मिक्सिंग होने के बाद ए और बी के फोर्सेस भी आ सकते हैं ना बीच में डिस्कशन में। यस और नो? यस सर। अब अगर ए बी के फोर्सेस भी ए और बी के फोर्सेस से कंपेरेबल है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग as well as the volume change of mixing दोनों जीरो होंगे, क्योंकि भाई ए फोर्सेस, बी फोर्सेस और ए बी फोर्सेस सब कंपेरेबल है। तो ना तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी या एनर्जी रिलीज पे कोई फर्क ही नहीं आएगा। करेक्ट? ओके? यस। यस सर। बट एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलवेज यू नो इज मोर रैंडम देन प्योर सॉल्वेंट। अग्रीड? यस सर। सिमिलरली ए बी फोर्सेस ए या बी फोर्सेस से कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं
कि solution is showing negative deviation from ideal behavior. Okay? और ज्यादा हुए तो हम कहते हैं solution is showing positive, sorry, ज्यादा हुए तो we say solution is showing negative deviation, कम हुए तो we say solution is showing positive deviation. हाँ बोलो. अगर ए बी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है और ए की ज्यादा है तो फिर वो क्यों चाहेगा कि वो बॉन्ड ब्रेक करके सॉल्यूशन में बनाए? नहीं, देखो तुमने ए और बी को मिक्स किया, ए और बी के फोर्सेस बराबर है, करेक्ट? हाँ, यस, तो एक ए के बगल ए रहे या ए के बगल बी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए और बी के फोर्सेस बराबर है, समझ रहे हो? हाँ सर, तो इसलिए मिक्सिंग तो हो गई, सॉल्यूशन बन गया, समझे? यस, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद जो ये नए फोर्सेज आए, ये हो सकता है कि ओरिजिनल फोर्सेस से कम या ज्यादा है, तो वी विल कॉल इट एज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ओके? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच, अगर फोर्सेस भाई ज्यादा हुए तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा ही ना, फोर्सेस ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, करेक्ट? हाँ, और फोर्सेस कम हुए तो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंड ऑफ में चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है. सेम डेल्टा बी, लेकिन डेल्टा एस हर केस में पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन इज मोर मोर तो ये बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई. तो ये अपने डेल्टा डेल्टा वी कैसे, डेल्टा वी कैसे निकाल रहे हैं? भाई देखो, अगर फोर्सेस ज्यादा होंगे, यस सर, दो चीजों के बीच ज्यादा अट्रैक्शन है, तो वो चीजें पास आएंगी एक दूसरे से, यस सर, चीजें पास आएंगी एक दूसरे से, तो क्या होगा उससे? बताओ. उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम होगा. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम हो जाएगा ना, यस सर. समझे? सर आपने डेल्टा एस पॉजिटिव होने का रीजन वापस बता सकते हो एक बार? एस एंट्रोपी होती थी. यस सर. एंट्रोपी क्या था? मेजर ऑफ रैंडमनेस, यस सर. करेक्ट? हाँ. सॉल्यूशन में दो या ज्यादा चीजें हैं, यस सर. दो या ज्यादा चीजों का मिक्सचर ज्यादा रैंडम होगा ना वर्सेस केवल एक यस. चीज है. यस सर, समझ गया. थैंक यू. What is ideal solution? What is positive deviation from ideal behavior? Negative deviation from ideal behavior. ये क्लियर है? बोलो. यस, चलो, तो हमें इस चैप्टर में बस एक चीज करनी है, दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. ओके? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनको कैसे डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल चैप्टर लाइक सॉलिड स्टेट. ओके? 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये. आफ्टर मेजर टेस्ट, now we will complete this chapter.
अगर सॉलिड स्टेट या कोई डाउट रह गया हो अभी भी उनको क्लिक करो। आई डोंट थिंक अब होंगे ज्यादा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह गया है then you can ask on Friday. Okay? ठीक है? Okay, sir. Yes. बोलो क्या कह रहे हो? Somebody was saying something. No, sir. चलो today I will then stop here. Thank you, sir. Bye, sir. Bye everybody.